ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी को करोड़ों बार प्रणाम। जय गोगा जी महाराज जी, जय गुरु मछेंद्र नाथ जी। गोरखनाथ जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम गोरख पुराण के 10वें भाग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके 9वें भाग में हमने पढ़ा कि कैसे हनुमान जी त्रिया राज्य में एक हुंकार करने से ही महिलाओं को गर्भवती कर देते हैं। 10वें भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं कि श्री राम जी की हनुमान जी से कैसे भेंट होगी और कैसे गोरखनाथ जी और हनुमान जी के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है। तो इस कथा के प्रारंभ में इस समय हनुमान जी का निवास सेतुबंद रामेश्वरम में था और हर सुबह के समय राम जी की सेवा में लगे रहते थे और त्रिया राज्य में उन्हें आगमन का समय अर्धरात्रि के समय पे होता था। जब तक गोरखनाथ जी के मंत्रों की व्यवस्था हो चुकी थी, गोरखनाथ जी ने पूरी तरह से व्यवस्था कर दी थी कि कैसे उनको हनुमान जी को रोकना है त्रिया राज्य की सीमा में प्रवेश करने से। जो ही उन्होंने सीमा में कदम रखा, भीतर आना चाहा, तभी उनके हृदय पर वज्रास्त्र का आघात होने लगा। हनुमान जी मूर्छित होने लगे और भूमि पर जा गिरे। इसके पश्चात स्पास्त्र ने उनके प्रभाव दिखा दिया और वह भूमि के आकर्षण में बंध गए। उनकी सभी गतिविधियां शांत हो गई। हनुमान जी उस मंत्र में बंध चुके थे। फिर मोहनास्त्र की बारी आई और इससे वह ऐसे सम्मोहित हो गए कि किसी भी क्रियाकलाप का वो विरोध ना कर पाए। ऐसी स्थिति में नागास्त्र ने उनको बांध लिया और त्रिया राज्य की सीमा से दूर फेंक दिया। हनुमान जी इन सब चीज़ों से इतना परेशान हुए कि यह सब एकदम से मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि हर रोज़ उनको रात के समय पे आना होता था और त्रिया राज्य की सीमा से दूर फेंक देना उनको बहुत ही अटपटा लग रहा था। उनको यह विश्वास ही नहीं हुआ कि आज उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी हनुमान जी की तुलना में इतना शक्तिशाली हो ही नहीं सकता था कि हनुमान जी को बांध सके। काफ़ी समय के पश्चात जब उनको चेतना लौटी तो उनको तुरंत भी समझ में नहीं आया कि यह किस प्रकार हो गया और वो कैसे हार सकते हैं। उन्होंने अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को याद किया और हनुमान जी के याद करते ही प्रभु श्री राम जी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हनुमान जी को अजीब अवस्था में देखकर पवन सुत से बोलते हैं। हनुमान जी अपने ऊपर आए हुए संकट का विवरण राम जी को बताते हैं कि प्रभु, अजय दास की दुर्दशा का क्या कारण है। जब श्री राम जी ने प्रभु ने ध्यानपूर्वक देखा तो हनुमान जी की दुर्दशा के कारण समझने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत ही बता दिया कि उनके ऊपर गरुड़ास्त्र, इंद्रास्त्र, तिकास्त्र, ज्ञानास्त्र का प्रयोग हुआ है और हनुमान जी के बंधन खोले और विपत्ति से मुक्त कराया। विपत्ति से छुटकारा तो मिल गया, परंतु उनको अपमानित महसूस हो रहा था और श्री राम जी बोले, प्रभु, मेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन हो सकता है? क्या कोई दानव है या मनुष्य में ही कोई इतना बलवान हो गया है? क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना बलवान भी हो सकता है जो हनुमान जी को बांध सके, जो हमेशा श्री राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। क्या ऐसे हनुमान जी को कोई बांध सकता है जिन्होंने कभी कोई दुष्कर्म ही नहीं किया, जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं? भगवान राम बोले, प्रिय पवन सुत हनुमान, कोई देव दानव इस प्रकार का अपमान नहीं कर सकता। उनके अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं है। देवताओं और मनुष्यों में भी ऐसा कोई भी सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। ऐसा एहसास तो कोई एक ही मनुष्य धरती पर कर सकता है जो कि एक महान योगी है। हनुमान जी बोले कि प्रभु, जल्दी मुझे भी बताओ वह कौन है और ये मेरी जो हालत की है ये किसने की है। प्रभु राम मुस्कुराकर बोले कि हनुमान, शांत हो जाओ। जो भी कार्य किया जाए विचार पूर्वक ही करना चाहिए। बिना विचारे कोई भी काम बिगड़ सकता है और बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी का बल आजमाए बना ही तुम कैसे ऐसी नादानी कर सकते हो। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, जब तक पता नहीं चलेगा तो बल की जांच किस प्रकार होगी कि वह कितना बलवान है। इस पर प्रभु श्री राम जी बोले कि पवन पुत्र हनुमान,
इस धरती पर इस समय नाथ संप्रदाय के योगी जनों ने जन्म लिया है और ऐसे ही कार्य करने में वो सामर्थ्य रखते हैं। योगी मच्छिंद्र नाथ की प्रदत्त भस्मी के द्वारा भगवान हरिहर ने अवतार लिया है और जिनका वर्तमान नाम गोरखनाथ है। हनुमान जी बोले, प्रभु मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ इतना शक्तिशाली हो गया, जिसका गुरु इतना शक्तिशाली है उसका शिष्य भी इतना शक्तिशाली हो गया, और जिस गुरु का त्रिया राज्य में भोग विलास दलदल में इतना लिप्त हो चुका है। श्री राम जी बोले कि पवन पुत्र आश्चर्य क्यों करते हो, तपस्वी को सब सामर्थ्य है, उससे भिड़ना आसान मत समझो। हनुमान जी बोले, प्रभु बहुतेरे साधन संपन्न उपासक हैं, हरि भक्त तपस्वी के आगे यह सभी सामर्थ्यहीन है। क्या तपस्वी की दर्जा इनसे ऊंचा है? प्रभु राम बोले, पवन पुत्र बात कुछ ऐसी है, परंतु गोरखनाथ जी का अभिप्राय हमारा अपमान करना नहीं, वह तो स्त्रिया राज्य में के कीचड़ में अपने गुरु को वापस लेने आए हैं, इसीलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्यों में बाधा न डालें। प्रभु राम जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मच्छिंद्र नाथ तो मेरी आज्ञा से ही त्रिया राज्य में आया है, क्योंकि हमने एक अध्याय में पढ़ा था कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी के आग्रह करने पर ही त्रिया राज्य में आए थे, और ये भी एक विधि का विधान ही था, वो अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आए थे। तो हनुमान जी इन सबको जानते थे कि उन्होंने ही मच्छिंद्र नाथ को आज्ञा दी थी त्रिया राज्य में आने की, और वो कहते हैं कि मैंने ही मेनाकनी रानी की सेवा से खुश होकर उसे वरदान दिया था। अगर गोरखनाथ त्रिया राज्य में अपने गुरु को निकालने में सफल हो गए तो ये कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। श्री राम बोले, उपाय भी तो कुछ नजर नहीं आता, वह तो अपने गुरु को निकाल कर ले जाने के कारण ही यहाँ पे आए हैं। पवन पुत्र बोले, प्रभु आप तो उन्हें समझा सकते हैं ना, शायद आपकी बात वह मान ले। कृपा आप मेरे साथ चले और उनको समझाकर यहाँ से वापस भेज दे, अगर वह मान गए तो मेरी बात खराब नहीं होगी। प्रभु राम जी ने अपने भक्त की बात मान ली और दोनों ही ब्राह्मण भेष धारण करके उनके सामने जा पहुँचे, जहाँ कालिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर गहरी निद्रा में आनंद से सो रही थी। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, तब जीवों का शब्द भी सुनाई पड़ रहा था। तभी गोरखनाथ ने दो ब्राह्मणों को अपने निकट आते देखा। गोरखनाथ जी को बड़ी हैरत हुई, एक तो रात्रि का समय और दूसरा उनके शस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में पुरुष प्रवेश। पुरुष तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था, तो ये दो ब्राह्मण कैसे प्रवेश कर रहे थे उस सीमा के अंदर? गोरखनाथ जी विचार कर ही रहे थे, तब तक ये दोनों ब्राह्मण उनके सामने आ चुके थे। गोरखनाथ जी उठकर उन दोनों का सम्मान करने लगे, क्योंकि वो गुरु भेष में थे। वो अपने पास उनको बिठाकर उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप दोनों सज्जन कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं, और वो भी इतनी आधी रात को? किस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं? कृपा मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी श्री राम जी बोले कि हम दोनों विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमारा उद्देश्य पूरा करने का वचन दे तो हम वृतांत पूरा सुनाएं। गोरखनाथ जी सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों का रहस्य जाने बिना वचन देने का तो कोई लाभ नहीं है, और हमेशा बिना सोचे समझे कभी कोई वचन नहीं देना चाहिए, इससे हानि हो सकती है। इस प्रकार गोरखनाथ जी बोले कि हे मित्र देव, बिना परिचय प्राप्त किए वचन भरने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, इसलिए पहले आप लोग अपना परिचय दें। भगवान राम बोले, योगीराज मेरा नाम श्री राम है और ये हनुमान है, मेरे भक्त होने के कारण मुझे इनके साथ यहाँ पर आना पड़ा है। और इतना सुनकर गोरखनाथ जी ने दोनों महापुरुषों को प्रणाम किया और उनके चरण छुए। प्रभु राम जी बोले कि अब तो परिचय मिल गया ना, अब तो वचन देने में कोई हानि नहीं। गोरखनाथ जी बोले कि हे श्री राम जी, वचन देने से प्रथम आपकी आज्ञा के विषय में भी जानना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जी बोले, बैठो सब बताते हैं। और बोले, पवन पुत्र योगी राज को अपना उद्देश्य बताने लगे। हनुमान जी बोले, योगी राज मुझे पता चला है कि मच्छिंद्र नाथ आपके गुरु हैं और आप उन्हें त्रिय राज्य से निकाल लेने के लिए ही आए हैं।
परंतु मच्छिंद्रनाथ तो मेरी आज्ञा मानकर ही त्रिया राज्य में आए थे, इसीलिए उन्हें यहीं रहने दे। गोरखनाथ जी बोले, पवन पुत्र हनुमान जी, मुझे आपकी आज्ञा न मानने का अपार दुख है। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे तो अपने गुरु को अपने साथ ही लेकर जाना है। पर जरा आप भी विचार करें ना कि क्या आप अपने गुरु को ऐसे नरक कुंड में धकेलना पसंद करेंगे? क्या आप अपने गुरु को ऐसे नरक से निकालना नहीं चाहेंगे? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या उन्हें यहाँ नरक कुंड में मैं गोते खाने के लिए छोड़ दूं? यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है? उनकी योग साधना में सब में विघ्न पड़ा है। और क्या उनके यहाँ रहने से नाथ पंथ की नाक नहीं कटी है? आप तो सब जानते हैं, हर जगह पे बदनामी हो रही है, और मेरे गुरु की बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उनके यहाँ रहने से नाग पंथ को परेशानी नहीं हुई है? आप भी तो बताइए। इस शुभ कार्य में मेरी मदद कीजिए, मेरे गुरु को यहाँ से निकालने में मेरी मदद कीजिए हनुमान जी। गोरखनाथ जी की बातें सुनकर हनुमान जी सोच विचार में पड़ गए। फिर बोले, योगी राज, अब यह मेरी मर्जी से नहीं रहे, तो ये आपकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? गोरखनाथ जी बोले, नाथ, आप अगर मेरी सहायता नहीं करेंगे तब भी मैं अपने गुरु को यहाँ से ले जाऊंगा और मैं यहाँ उनको नहीं रहने दूंगा। मेरा कर्तव्य निवेदन करना था, सो मैं कर चुका। हनुमान जी कृपा करके मेरे कार्य में रुकावट ना डालें, जो कि रुष्ट ना हो। वो हनुमान जी बोले, योगीराज, तुम मेरे रहते उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ जी ने उसी प्रकार उत्तर दिया कि कपिराज, संसार की कोई भी शक्ति मुझे इस शुभ कार्य को करने से नहीं रोक सकती। इतना सुनकर हनुमान जी गरज कर बोले, तब तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वह मेरी आज्ञा से ही यहाँ रहने आए हैं, और मैंने ही मैनाकनी को वरदान दिया था कि एक योगी के साथ वो यहाँ पर अपने जीवन को यापन करेगी। मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी की बातें सुनकर गोरखनाथ जी कहते हैं, किंतु मैं तो अपने गुरु को यहाँ से लेकर जाऊँगा। इतना सुनकर हनुमान जी गरज उठे, और तब वो बोले कि आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। गोरखनाथ जी बोले, अगर सीधी तरह बात नहीं बनी तो युद्ध को विवश होना पड़ेगा, और मैं भी युद्ध ही करूँगा। हनुमान जी ने क्रोधित होकर अपनी गदा उठाई, तो श्री राम जी ने भी आगे बढ़कर उन दोनों को समझाने का प्रयत्न किया। हनुमान जी, हर कार्य को गुस्से से हल नहीं करना चाहिए। अपना कार्य करने के लिए नीति की आवश्यकता होती है। पहले आप यह बताएं कि आपने मैनाकनी को जीवन भर पुरुष शोक भोगने के लिए वरदान दिया है। पवन पुत्र शांति से बोले, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तब क्या आपने मच्छिंद्र से जिंदगी भर यहाँ पर सुख भोगने का वचन लिया था? हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं। तो प्रभु बोले, तो तुम व्यर्थ में ही युद्ध क्यों कर रहे हो? मच्छिंद्रनाथ काफ़ी समय से तुम्हारी आज्ञा का पालन कर तो रहे हैं यहाँ पे रह के। अब आप उन्हें उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दें कि वह अपने शिष्य के साथ जाएंगे या नहीं। गोरखनाथ जी अपने कार्य में सफल होकर मच्छिंद्रनाथ को निकाल कर ले भी जाते हैं, तब भी तुम्हारे वचन की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तुमने तो वरदान दिया था, और उस वरदान के अनुसार मच्छिंद्रनाथ यहाँ पर रहने भी आ गए थे, और वो उसके वरदान स्वरूप उसको फल मिल भी चुका है। अब हनुमान जी नम्र पड़ जाते हैं, तो प्रभु, मेरा सब कर्तव्य समाप्त हो गया है। प्रभु राम मुस्कुराकर बोले कि समाप्त कैसे हो गया? अब आपका कर्तव्य है कि मच्छिंद्रनाथ और रानी मैनाकनी को सचेत करें। गोरखनाथ जी यहाँ अपने गुरु को लेने के लिए आए हैं, आप लोग सचेत रहें। पवन पुत्र ने प्रभु राम के वचनों को शिरोधार्य किया, और गोरखनाथ जी ने प्रभु राम की उपरोक्त नीति की सराहना की। श्री राम जी की ऐसी वाणी सुनकर दोनों को ही यहाँ पर आराम मिलता है, और दोनों ही अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अब हनुमान जी उनको बताने के लिए चले जाते हैं कि गोरखनाथ आ चुका है, और गोरखनाथ जी अपने गुरु को अपने साथ ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी दोनों के चरणों में पड़कर नमस्कार करते हैं। प्रभु राम जी ने हनुमान जी को इशारा किया, तभी हनुमान जी त्रिया राज्य की महारानी के महल में पहुँचे।
उस समय रात्रि अधिक हो चुकी थी। राज्य भवन में शांति का वातावरण था। प्रकाश के वास्ते घी के दीप जल रहे थे। सेविकाएं मीठी नींद ले रही थी। वहां पर पहुंचते ही रानी के पलंग के पास वह बेनिद्रा देवी के वशीभूत हो गई और अपने पलंग पर सो रही थी। हनुमान जी ने रानी को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी निद्रा नहीं टूटी। हार कर हनुमान जी ने रानी को झकझोर कर जगाया। अपने सामने हनुमान जी को देखकर वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और हनुमान जी को बैठने के वास्ते आसन दिया। फिर हाथ जोड़कर खड़ी होकर बोली, प्रभु इस वक्त कष्ट कैसे किया। हनुमान जी बोले कि जिसका भक्त संकट में हो उसे कैसे चैन पड़ सकता है। हनुमान जी की बातें सुनकर रानी मैनाकनी अधीर सी होकर बोली कि प्रभु मुझ पर कौन सा संकट आने वाला है। हनुमान जी बोले, कोई खास बात नहीं, पर मानसिक कष्ट तो है ही। रानी बोली, आपकी रक्षा में रहते हुए संकट, बड़े ताज्जुब की बात है। हनुमान जी बोले, रानी तुम्हारे कहने से मैंने मच्छिंद्र नाथ को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ भेजा था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। इसी वजह से एक पुत्र रत्न की भी तुम्हें प्राप्ति हुई है। परंतु मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ बड़ा ही दुराग्रही है और शक्ति संपन्न भी है। वह अपने गुरु को यहाँ से निकालने के लिए आ पहुँचा है और अपने गुरु को यहाँ से साथ ले जाकर ही लौटेगा। अतः इस पर उदास होने वाली ही बात है। हनुमान जी की बात सुनकर मैनाकनी रानी अति उदास हो गई, परंतु किसी युक्ति से उसे समझाए। हनुमान जी बोले कि वह समझने वाला नहीं है, उसका एक ही तर्क है और वो भी जबरदस्त कि वह इस नरक कुंड के दल से अपने गुरु को निकाल लेगा। मैनाकनी बोली, प्रभु फिर कोई उपाय नहीं है क्या। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि रानी मेरी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि अपने मोहिनी रूप से त्रिया राज्य में मच्छिंद्र नाथ को कैसे फंसाए रखे, जिससे गोरखनाथ जी का कोई भी उपाय यहाँ पर कारगर ना हो। अब अगर तुम्हारे रूप जाल का बंधन ढीला हो गया तो गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से निकाल ले जाने में सफल हो जाएंगे। रानी मैनाकनी कुछ और कहती, परंतु ब्रह्म मुहूर्त आने का समय हो गया था, दिन निकलने वाला था, अतः उससे पहले ही उनको यहाँ से अंतर्ध्यान होना था। दिन निकलते ही रानी की सखियों की निद्रा भंग हो गई और उधर कालिंगा सुंदरी और अपनी सहेलियों के साथ उठ खड़ी हुई। यहाँ पर गोरखनाथ जी भी आसन लगाए बैठे थे और वह सब जल्दी जल्दी नित्य कर्मों से फारिग होकर सब तैयार हो गए और अंदर आने के लिए वो ललायित थे। वह सारथी के साथ स्थान पर बैठकर रथ हाँकने लगे। अब यहाँ पर राजधानी त्रिया राज्य में प्रथम द्वार पर आ पहुँचे थे, जिसे कालिंगा सुंदरी ने तुरंत रुकवा दिया और गोरखनाथ से कहा कि अब आप भी स्त्री का रूप धारण कर ले। इतने में ही सब सुंदरियां रथ से उतर पड़ी और उधर गोरखनाथ जी ने अपने योग साधना द्वारा चोले को नारी रूप में परिवर्तित कर डाला। उनका नारी रूप निहार रही सुंदरियां हैरान हो गईं। कालिंगा सुंदरी प्रसन्न होकर मुस्कुराकर बोली कि बाबा जी, आपने तो सुंदरताई को ही मात दे दी, आप तो इतने सुंदर लग रहे हैं। मेरे ख्याल से तो स्त्रियां राज्य में भी इतनी सुंदर कोई नहीं होगी। कालिंगा सुंदरी की बात सुनकर गोरखनाथ जी मुस्कुराने लगे। तब कालिंगा सुंदरी ने नियमानुसार अपनी सेविका को रानी मैनाकनी के दरबार में भेजा। उन्होंने मच्छिंद्र नाथ के पास बैठी महारानी से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर बोली कि आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कालिंगनी आपके यहाँ पर संगीत कला का प्रदर्शन करना चाहती हैं। आज्ञा हो तो हम उन्हें यहाँ पर बुला लें, वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हैं। सज्जनों, मैनाकनी रानी इस समय मानसिक दुख से परेशान थी, परंतु मन बहलाना चाहती थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। उसकी स्वीकृति मिलते ही सेविका ने अंदर आकर बताया कि स्वामिनी को यहाँ पर आज्ञा मिल चुकी है और वो अंदर जा सकती हैं, परंतु महारानी अनमनी सी बैठी है और मनोरंजन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी उनको पुरस्कार भी अच्छा मिलेगा। कालिंगा सुंदरी ने शीघ्र ही अपनी सहेलियों को वह स्त्री भेषधारी गोरखनाथ को संग में लिया और दरबार में पहुंची। महारानी को अभिवादन किया
और वहाँ पर मछिंद्र नाथ के साथ रतन जड़ित सिंहासन पर शोभा बनी बैठी थी। कालिंगा की सभी सखियों को भी उन्होंने आसपास साज दिए और बिठा लिया। तब गोरखनाथ जी ने अपना मृदंग बजाना शुरू किया, स्वर आदि ठीक किया और कालिंगा सुंदरी ने अपने मधुर कंठ से गाना शुरू किया, जिसने सभी स्त्री सभा में मोहित हो गई और अपना गाना बंद कर नाचना शुरू कर दिया, जिसकी सभी सहेलियों ने बहुत बहुत प्रशंसा की। तभी सहेलियों को मृदंग की थाप की तरफ ध्यान गया। वो बहुत ही अद्भुत था। चेत मछिंदर गोरख आया, चेत मछिंदर गोरख आया, यह धुन सुनकर महारानी बुराने लगी, क्योंकि यह जो धुन थी वो गोरखनाथ ने चलाई थी और गोरखनाथ जी की धुन मछिंद्र नाथ जी को जगाने के लिए थी। तुरंत यह यहाँ पर नहीं आ सकती थी। महारानी जी गंभीर बात करते हुए कालिंगा सुंदरी के कान में दबाया और खैर मनाकर सखियों के साथ यहाँ से भाग खड़ी हुई। अब कालिंगा अपनी सखियों के साथ यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन गोरखनाथ जी पकड़े गए यहाँ पर। इसके कारण इतना सस्ता आदमी जो केवल 2 रोटियों पर ही दिन भर खाता है और यहाँ पर इस संसार में मिलना दुर्लभ है, पर ईश्वर इच्छा से उनके सामने मनुष्य जो मजबूर हो जाता है। इस प्रकार विचार करके सीने पर पत्थर रखकर मन को काबू में कर लिया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार परमात्मा का धन्यवाद करते हुए वो सारी स्त्रियां कालिंगा सुंदरी के साथ जो सहेलियां गई थी वो सभी वापस भाग आती हैं, लेकिन वहाँ पर गोरखनाथ जी रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चेत मछिंदर गोरख आया, चेत मछिंदर गोरख आया का गान करता रहा। यह जब भजन गाता रहा तो उसकी बात को सुनकर के मछिंद्र नाथ जी के कानों में ये आवाज़ पड़ती है और वो समझ जाते कि ये तो उसका शिष्य गोरखनाथ ही है। गोरखनाथ जी पकड़े जाते हैं और कितने कटराज करके वह यहाँ पर त्रिया राज्य में प्रवेश किया था। अपनी माता मैनाकनी को जान पहचान कर उसने गुरु से वार्तालाप शुरू की, परंतु महारानी मैनाकनी अपनी सेविकाओं को आज्ञा देकर अपने निजी कक्ष में चली गई और इस स्त्री भेषधारी पुरुष को कहा कि मेरे सामने लाकर उपस्थित करो। गोरखनाथ सेविकाओं के साथ रानी के पास खुशी खुशी चले गए। वहाँ उन्हें अतिश्रेष्ठ स्थान पर बैठाया गया और रानी बोली कि मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। गोरखनाथ जी को हनुमान जी द्वारा रानी को पहले ही सचेत किया गया था, जो श्री राम हनुमान जी के बीच में बात हुई थी। इसीलिए योग विद्या द्वारा काया पलटकर अपना असली रूप प्रकट कर बोले, माता जी अब मैं अपने यथार्थ रूप में हूँ। आपके राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित था, इसलिए योग विद्या के द्वारा मैंने स्त्री रूप को धारण किया था। अब गोरखनाथ जी उनको कहते हैं कि स्त्री रूप धारण करके मैं अपने गुरु मछिंद्र नाथ से मिलने के लिए आया था और उनको लेने आया हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ है और योगी मछिंद्र नाथ मेरे गुरुदेव हैं। इस पर रानी बोली, बेटा मैं तुम्हारे गुरु से मिलाए देती हूँ, फिर गुरु चले आपस में निबट लेना। इतना कहकर वह गोरखनाथ को संग लेकर मछिंद्र नाथ के पास पहुँच जाती है और बोली कि अपने शिष्य से आप बात कीजिए। गोरखनाथ ने अपने गुरु को रत्न जड़ित सिंहासन पर तकिए के सहारे आसीन देखा तो तुरंत चरणों को स्पर्श किया और गुरु जी से बोले कि आपका शिष्य गोरख आपको नमस्कार करता है। गुरु मछिंद्र ने अपने प्यारे शिष्य को सीने से लगा लिया और आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ स्थान पर बिठाया। इसके पश्चात उनकी कुशलता को पूछने लगे और उन्होंने अपने 12 वर्ष की विद्या प्राप्ति का गुरु को ब्यौरा दिया कि उन्होंने 12 वर्ष में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है और भोलेनाथ से प्रसन्न करके उन्होंने कितने वरदान हासिल किए हैं, कितनी विद्याएं हासिल की हैं। साथ ही राजा गोपीचंद्र के राज्य में पहुंचकर जालंधर नाथ को भी कैद करने का हाल सुनाया। खलीफा नाथ आपसे मिलने का समाचार उनको मिला, यह भी उसने यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी को बताया कि उनको उनका कैसे पता चला। और मछिंद्र नाथ ने गोरखनाथ जी के गोरख की प्रशंसा की कि तुम बहुत ही विद्वान हो गए हो। अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनकर गोरखनाथ जी बोले कि मुझे तो सभी विद्याएं प्राप्त हो गई, अब सब आपका आशीर्वाद का ही फल है। मेरे क्रियाकलापों में आपका ही आशीर्वाद समाया है, इसी से मुझे कहीं ना कहीं
असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। मछिंद्र नाथ जी चुपचाप अपने चेले की बात सुनते रहे। अपने गुरु को चुप्पी साधे देखकर गोरखनाथ जी बोले, गुरु जी, आप खुद भी तो बहुत उद्धरव्रती हैं, बहुत बड़े योगी हैं। आपको भी तो त्रिया राज्य की रानी ने भोग विलास में लिप्त देखकर हमारे नाग पंथ की कितनी बदनामी होती है। गोरखनाथ जी की बात सुनकर मछिंद्र नाथ लज्जा से दर्शाने लगते हैं और बोले, बेटा गोरखनाथ, तुम्हारा कहना गलत नहीं है, परंतु मैं विवशता पूर्वक यहाँ पर ठहरा हूँ। गोरखनाथ जी बोले कि क्या आप मुझे समझाने की कृपा करेंगे, वह कौन सी विवशता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया है। यहाँ पर हनुमान जी के विषय में वो सब बता देते कि कैसे हनुमान जी ने उनको यहाँ पर आने के लिए बोला था और कैसे उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया था। तो कहते कि मैं उनको इनकार नहीं कर पाया। गोरखनाथ जी मन ही मन सोचने लगते हैं कि गुरुजी यहाँ से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन रानी को नाराज करके नहीं, इसलिए उन्होंने रानी को राजी करने के लिए अपने ऊपर इसका भार ले लिया और कहते हैं कि मैं रानी मैनाकनी को प्रसन्न कर दूंगा। वह ऐसा सोचते कि अगर गोरखनाथ जी अपने गुरु को यहाँ से ले जाने में सफल हो गए तो बड़ी परेशानी होगी। इसलिए भी वे, क्योंकि वह सुंदर नारियों के जाल में फंसा हुआ है, अगर वह यहाँ से त्रिया राज्य के जाल में फंस गया तो गुरु के संग ले जाने की बीमारी भी जड़ से नष्ट हो जाएगी। अब मैनाकनी यहाँ पर ये सब विचार करती है कि क्यों ना गोरखनाथ जी पर ही सुंदर सुंदर स्त्रियों का जाल फेंका जाए, ताकि वह भी यहीं पर रह जाए और उसका गुरु भी यहीं पर रह जाए। इस प्रकार मन में विचार करके श्रेष्ठ सुंदर नारियों को गोरखनाथ जी को रिझाने के लिए भेजा जाता है और उनको काबू करने के लिए भारी इनाम देने की भी लालच दिया जाता है। महारानी मैनाकनी की आज्ञा मानकर वह अपने श्रेष्ठ सुंदरियों को गोरखनाथ जी के नज़दीक पहुंचा देती है और हाव भाव दिखा करके उनको रिझाने लगती है। लेकिन गोरखनाथ जी ऐसी ऐसी सुंदरियों की तरफ आकर्षित नहीं होते। उन सब सुंदरियों ने गोरखनाथ को रिझाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन किसी का भी कोई भी असर नहीं हुआ और उसे अपने नए उपाय सोचने लगे, पर कोई भी कारगर नहीं हुआ। मछिंद्र नाथ की संगत से मैनाकनी रानी को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम मोनीनाथ था, जो रानी को बहुत ही प्यारा था। उसकी आंखों का तुलारा था। रानी बुरी तरह से बेचैन हो जाती है। एक दिन मछिंद्र नाथ के पास रानी मैनाकनी, मोनीनाथ और गोरखनाथ बैठे थे। तभी गोरखनाथ ने मछिंद्र नाथ से बोले कि वत्स, मोनीनाथ ने कई दिन से स्नान नहीं किया है, क्योंकि जाड़े से बुखार आने के कारण वह बीमार था। अब ठीक होने पर स्नान करना आवश्यक है, इसीलिए अच्छी प्रकार से तुम इसे नहला दो। गोरखनाथ जी समझ जाते हैं कि अब उनको कोई ना कोई लीला करनी ही होगी। ऐसा विचार करके मोनीनाथ को वह नदी पर ले जाते हैं और उसकी दोनों टांगें पकड़कर उठाने लगते हैं तो रोने लग जाता है, पर रोने की कोई परवाह नहीं करते और उसे शिला पर पटक उसको शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार पटकते हैं धोबी कपड़ों को, उसी प्रकार से वो उसको मोनीनाथ को कपड़ों की तरह पटकना शुरू कर देते हैं। परंतु वस्त्रों वाली क्रिया मनुष्य के लिए तो प्राण घातक होती है ना, तो 3-4 बार पटकते ही मोनीनाथ के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद भी उनकी त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोते हैं और सारी गंदगी भीतर की निकाल देते हैं। फिर राजमहल में आकर रानी के सामने घर की छत पर उसको सूखने के लिए डाल देते हैं। तब गुरु मछिंद्र नाथ जी को मोनीनाथ नजर नहीं आते, तो वह बोले, बेटा गोरखनाथ, मोनीनाथ कहाँ है? ऐसा पूछने पर गोरखनाथ जी उनको कहते हैं कि मैं उन्हें स्नान करवाने के लिए लेके गया था और उसे मैंने ठीक प्रकार से स्नान कराकर छत पर सूखने के लिए डाल दिया है। छत पर सूखने की बात सुनकर के मछिंद्र नाथ जी ध्यान लगाकर देखते हैं कि मोनीनाथ तो मर चुका है। अब ढंगपूर्वक एक सा ही था कि एक साथ इतने सारे मोनीनाथ देख मैनाकनी बड़ी ही विस्मित हो जाती है। यहाँ पर जैसे उसको बताता है
कि भाई मोनीनाथ को तो मैंने धूप में सुखा दिया है। इसके बाद मैनाकनी बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि भाई मेरे पुत्र को वापस दो, वापस ला कर दो, जीवित लो। ऐसे आग्रह करने पर गुरु मछेंद्र नाथ जी भी आग्रह करते हैं कि तुम्हें मोनीनाथ को देना ही होगा। इस पर गुरु गोरखनाथ जी एक लीला रचते हैं और वो मोनीनाथ के कई रूप बना देते हैं और कहते कि अगर तुम्हें अपना पुत्र पहचान लिया तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। एक साथ इतने सारे मोनीनाथ देखकर मैनाकनी रानी बहुत विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित होती है और उसको समझ नहीं आता कि उसका अपना मोनीनाथ कौन सा है। गोरखनाथ जी बोले, माता जी अब इतने मोनीनाथ आपके सामने हैं, इनमें से अपना मोनीनाथ चुन लो। अगर आपने वह चुन लिया तो आपकी जीत होगी। मैनाकनी रानी बोली, बेटा गोरख तुम तो बड़े मायावी हो, अब अपनी माया समेट कर मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। इतने में मोनीनाथों ने अपना मोनीनाथ नहीं पहचान सकती। गोरखनाथ बोले, माता जी जब आप अपनी चीज को पहचान नहीं सकती तो उसे अपना कहने का अधिकार ही क्या है। रानी बोली कि सत्य है बेटा, यह मोह माया छोड़ने से भी नहीं टूटती है। गोरखनाथ जी बोले कि अब तो मैं और क्या कर सकता हूँ माता जी। मैनाकनी बोली कि तुम चमत्कारी हो बेटा, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे तो अपना मोनीनाथ ही चाहिए। सज्जनों, इसके बाद गोरखनाथ जी ने अपनी माया समेट ली और असली मोनीनाथ रानी को पकड़ा दिया। अपना मोनीनाथ देखते ही यहाँ पर वो बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों हाथ जोड़कर, मातेश्वरी अब इतनी कृपा करो कि अपने गुरु को मैं संग ले जाऊं। अब उसको अपना पुत्र मिल चुका था, लेकिन यहाँ पर गोरखनाथ ने भी अपने गुरु को अपने साथ ले जाने की बात कही। उसको यहाँ रहने से धर्म प्रचार में बाधा पड़ेगी। गोरखनाथ जी कहते हैं कि मुझे अपने गुरु को ले जाने की आज्ञा दे। अगर मेरे गुरु मेरे साथ नहीं जाएंगे तो हमारे नाथ पंथ की बदनामी हो रही है। मैनाकनी भी मन में समझ गई कि अब गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाए बिना नहीं मानेंगे। ऐसे योगी के कार्य में बाधा डालना असंभव है। ऐसा विचार करके मैनाकनी बोली कि बेटा तुम अपने गुरु को अपने साथ लिए बिना नहीं मानोगे, इसीलिए 1 वर्ष यही रहो और फिर मैं तुम्हारे गुरु को हंसी खुशी भेज दूंगी। गोरखनाथ, 1 वर्ष तो बहुत होता है माता जी, इतने लंबे समय तक हमारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी, परंतु आपको भी नाराज नहीं करना है, इसलिए 6 महीने यहाँ ठहर जाएंगे। गोरखनाथ जी की बात सुनकर रानी थोड़ा संतुष्ट हो जाती है और तब गुरु चेले ने एकांत देखकर वार्तालाप शुरू किया। मच्छिंद्रनाथ बोले कि बेटा गोरख, मैनाकनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था और अब यहाँ से चलने से कोई भी विघ्न बाधा नहीं रही है। गोरख बोले, गुरुदेव आपने मोनीनाथ को घाट पर क्यों धोया था और फिर उसके मरने पर इतना शोक क्यों किया। मच्छिंद्रनाथ जी बोले, महारानी मैनाकनी भी गोरखनाथ की बातें सुनकर चौंक गई। मच्छिंद्रनाथ को संग ले जाकर छत पर जा पहुंची और गोरखनाथ जी ने कहा कि सचमुच यही नज़ारा अपनी आंखों से देखा कि मोनीनाथ मर चुका है और वह खाल धूप में सूख रही है। अपने बेटे की दुर्दशा देख करके उनके दोनों के मस्तिष्क हिल जाते हैं और ऐसा देख करके वो कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैनाकनी मेरे विषय में क्या सोचती। किसी न किसी को तो मरना ही पड़ता, इसलिए नाशवान वस्तु का शोक नहीं करना चाहिए। गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव जी आप तो परम ज्ञानी हैं, यह आत्मा अमर है, ऐसा आपने ही तो पढ़ाया है। यह संसार नाशवान है और यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। मच्छिंद्रनाथ जी बोले कि यह उपदेश मैंने ही किसी निर्दोष बालक की हत्या के वास्ते दिया था और तू ही बता कि मोनीनाथ तो हम दोनों की जिंदगी है। तो इस प्रकार से गोरखनाथ जी को वो बताते हैं कि वो भी मोह माया में उस समय फंस गए थे, जिसकी वजह से उनको भी मोह माया का भंग करना पड़ा। तो यहाँ पर गोरखनाथ जी ने मैनाकनी और गुरु मच्छिंद्रनाथ दोनों ही की मोह माया को भंग किया।
अब दोनों ही गुरु चेले यहाँ से जलने के लिए प्रतीक्षा करने लगे और वो कहते हैं कि अब हम दोनों अपने नाथ पंथ की और प्रसिद्धि के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पर 10वें भाग में गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मछेंद्र नाथ जी को अपने साथ ले जाने में सफल हो जाते हैं। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। गुरु जी नमो नमो आदेश, प्रभु जी नमो नमो आदेश।